झारखंड के तमाम दर्शकों का पीएमपी इंडिया न्यूज के संदीप सिन्हा का नमस्कार। झारखंड में उपचुनाव अपनी पूरी सरगर्मी पर है। बेरमो उपचुनाव का लहर। बेरमो चुनाव को लेकर आज बेरमो में महागठबंधन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के पक्ष में महागठबंधन के नेताओं का जगह जगह पर जोर शोर से चुनावी सभा किया जा रहा है। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो एवं विधायक और झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा अनूप सिंह के पक्ष में बेरमो के जगह जगह अपने अपने सभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो अपने संबोधन में कहा कि बेरमो की धरती राजेंद्र बाबू की धरती है और बेरमो की जनता राजेंद्र बाबू के बेटों को दुगना प्यार और आशीर्वाद देकर राजेंद्र बाबू के सपनों को पूरा करने के लिए अनूप सिंह जी को फिर से विधायक बनाने का काम करेगी। हेमंत सरकार में जो कार्य जनहित में किया गया है सराहनीय है। चाहे वह प्रवासी मजदूर हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, चाहे पारा टीचर हो, सभी के हितों को देखते हुए हेमंत सरकार अपना निस्वार्थ भावना से काम किया है। कहीं न कहीं कहते हुए यह भी कह डाला कि जो खुद कीचड़ में हो वह दूसरों को साफ करने का आश्वासन देते हैं। इसलिए जनता अपना विधायक कुमार जयमंगल के रूप में चुन लिया है कि बेरमो की धरती को बेरमो का बेटा ही विधायक बनकर संचालित करेगा। वहीं वर्तमान विधायक व पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की अपने संबोधन में कहा कि राजेंद्र बाबू एक कद्दावर नेता थे और वह इस बेरमो की धरती में अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिए थे और उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्यों को दिशा दी गई थी। जनता अपने हर दुख सुख को उनके पास रखकर पूरा करते थे, पर दुख की बात यह है कि वो हमें बीच में ही छोड़कर चले गए और यह उपचुनाव हो रहा है। पर बेरमो की जनता यह भली भांति जानती है कि हमारे बीच में आज राजेंद्र बाबू जो अपने उत्तराधिकारी सुपुत्र कुमार जयमंगल बाबू को भेजा है, तो वह उसी तरह कार्य करेंगे जिस तरह राजेंद्र बाबू करते थे। राजेंद्र बाबू के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे गठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से अपना योगदान देगा। वहीं जारंगडी के प्रधान कार्यालय से लेकर 12 नंबर के चूड़ापट्टी और मनसा नगर तक सभाओं को संबोधित किया गया। वहीं मौके पर राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के कथाड़ा एरिया सचिव विल्सन फ्रांसिस, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के जख्मी शाखा के सहायक सचिव शैलेंद्र झा, प्रदीप राम, प्रदीप ठाकुर, लखन रजवार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बेरमो से पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड के लिए विकास रजवार की खास रिपोर्ट। चहता अमित जी को सुनेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी संक्षिप्त में मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ ये चुनाव किस परिस्थिति में हो रहा है। आप सबों को इससे भली भांति अवगत है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह इस बार अनूप जी को राजेंद्र बाबू के नाम पर हम लोग जिताने का फैसला लिए और इस जर्नी में महागठबंधन के साथी और ये जो चुनाव हो रहा है इसके लिए बहुत दुखद बात है। इसके लिए जो चुनाव हो रहा है तो सर ये जो महागठबंधन की सरकार है, जो पूर्व से जो विधायक यहाँ के रह चुके हैं, इस विधायकी में क्या लगता है कि आपको फिर से वही विधायकी क्षेत्र में स्थापित रहेगी? ये तो जनता तय करेगी और जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है, पावर है और जनता के हाथों सब कुछ है, बनाना बिगाड़ना हटाना। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन ने अपना धर्म निभाया है, जिस तरीके से हमारे जो राजेंद्र बाबू नहीं रहे, जिस तरीके से उनका यहाँ पर सराहनीय उल्लेखनीय योगदान रहा इस क्षेत्र के लिए, तो निश्चित रूप में हम ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, 100 नहीं 200% आश्वस्त हैं कि हमारी यहाँ जीत सुनिश्चित हो। दिल्ली में आपका नाम विकास के नाम से जाना जाता है और आप युवाओं के सम्राट रह चुके हैं। आपके यहाँ आने से क्या क्या बदलाव हो सकता है? हमारे यहाँ आने से कोई बदलाव नहीं हो सकता है, पर हम अपने प्रियजनों से भेंट मुलाकात करने आए हैं, उन्हें ये अपील करने आए हैं कि आप पूरी जोशो खरोश के साथ में अगर आप
1 किलोमीटर चलकर जा सकते हैं, तो आप 10 किलोमीटर चलें, ये ऊर्जा हम भरने के लिए आए हैं। और हम बस यही कहने आए हैं कि अगर राजेंद्र बाबू को आपने 25,000 मतों से जिताया था, तो आज उसके बेटे में भी वही योग्यता है, वही कार्य क्षमता है, करने की शक्ति है, प्रवृत्ति है, ललक है कि वो उनसे बेहतर काम कर सकता है। तो उन्हें आप 25,000 नहीं बल्कि 50,000 मतों से जिताए। अमित माधव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। बातों को अमली जमा पकाने की जरूरत है और इसके बाद इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच आए हुए दुमका को ठुकराने के लिए वहीं बेरमो में ही दूसरी ओर एनडीए के प्रत्याशी योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल के पक्ष में आजसू पार्टी के सुप्रीमो एवं सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो, आजसू पार्टी के गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं गोमिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो का भव्य सम्मेलन शुक्रवार को कथारा दुर्गा मंदिर के समीप एनडीए के प्रत्याशी योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल के पक्ष में आजसू सुप्रीमो व सिल्ली विधायक सुदेश महतो अपने संबोधन में कहा कि महागठबंधन के पार्टी पहले अपने 50 साल का हिसाब दे, फिर हमारे 10 साल का हिसाब मांगे। महागठबंधन के सरकार जनता को सिर्फ बरगला रही है। एनडीए के प्रत्याशी अपने कार्यकाल में अपना कार्य बखूबी निभाई है और हमेशा निभाते रहेगी। बेरमो के अजंता आज भली भांति जानती है कि महागठबंधन की सरकार एवं पार्टी पूरी तरह से भैरों की जनता को बरगला रही है, मगर इस उपचुनाव में जनता भली भांति समझ चुकी है और अपना सही प्रत्याशी को ही अपना मत देगी। पूर्ण रूप से हमारे लिए प्रत्याशी योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल जी को विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। एनडीए की सरकार हमेशा अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनहित में जनता के कार्यों पर खड़ा उतरा है। हमें 5 साल कार्य करने का आशीर्वाद दें, फिर मैं विश्वास दिलाता हूं कि बेरमो की जनता निराश नहीं होगी। विजय दिलाने के और मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री आना सौभाग्य नहीं रूप से अगर 10 महीने पहले कार्यक्रम किसी उद्घाटन शिलान्यास में आ गए होते तो उसको सौभाग्य मानते हैं। कभी केवल वो देने नहीं लेने के लिए आए। अच्छा होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री देने के लिए तो इस बार साथ में है आजसू भी जेएमडी और भाजपा। यह एक संगठन जो बीच के चुनाव में जो अलग अलग चुनाव लड़े थे, हम सभी लोग उसका मूल्यांकन किए और सब एकजुटता के साथ इस चुनाव में है और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत होगी। आगे बताइए कि ये दोनों सीट, जैसा आपका कहना है कि निश्चित से बड़ी सीट जीत होगी, ये दोनों सीट अगर जीतती हैं तो सरकार के तो कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल से जीत तो हमेशा बड़ा रहता है और जीत का हमेशा अर्थ बड़ा होता है, क्योंकि वर्तमान 10 महीना में अगर लोकप्रियता का ग्राफ इतना नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य में वातावरण बनाने में हमारे एनडीए को देर नहीं लगेगी। जनता का मिजाज आप तो देख रहे हैं, आप तो आज आपने बहुत सारी सभाएं की, आप देख लो कितनी उत्साह लोगों में है। एक वातावरण सा बना हुआ है, यूथ महिला क्या सभी लोग बाहर निकल कर इस पूरे अभियान में कोरोना कोविड के इस काल में भी अपने आप को इस चुनाव से इस पूरे अभियान से अलग नहीं रखना चाहते, सब लोग शामिल हो रहे हैं।